हेलो। आज हम नया यूनिट लेके आए हैं और वह करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आप लोग बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ करके स्लो हो गए। अब थोड़ा सा करंट लगाना ज़रूरी है कि फास्ट होइएगा। तो ये देखिएगा भाई। तो डिसलाइक नहीं कीजिएगा, ऐसे कह रहा था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे है इलेक्ट्रोस्टैट से, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए चार्ज, उसमें हम लोग ले रहे थे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट जब था तो वहाँ पर कौन फील्ड बनता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ होगा चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन। अब देखिए चार्ज इन मोशन में दो तरह से चार्ज मूव करता है। एक बार यूनिफॉर्म, यदि यह यूनिफॉर्म मोशन होता है चार्ज का, तो ये करंट, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें फील्ड कौन मिलता है? तो मैग्नेटिक फील्ड, जो अगला चैप्टर हमारा होगा। जब एक्सलरेट चार्ज करता है, जब चार्ज एक्सलरेट करता है तब क्या होता है? कौन फील्ड डेवलप करता है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और उसी में आप देखे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर आगे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वह होगा, सबसे पहले व्हाट इज करंट। क्वेश्चन होगा व्हाट इज करंट। आंसर क्या होगा बताइए? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called current। अब करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इक्वल्स क्या होता है? तो चार्ज अपॉन टाइम। इसको लिखते हैं कैसे? देखिए, तो चार्ज चेंज कर रहा है, तो चेंज इन चार्ज क्यू, चेंज इन टाइम। और यदि हम यहाँ के हैं कि लिमिट t टेंस टू 0, यदि यह टाइम जो है वह बहुत कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं dq/dt। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद अब क्या है? यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये इसका यूनिट और इसका दोनों की यूनिट देंगे, तो कूलम, और ये टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड। ये हुआ क्या? एम्पियर, रिप्रेजेंट ए। अब ये एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें से इसका भी नाम है। ठीक। अब इसके बाद हमें देखना है कि यह करंट कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या? इस पर हम लोग सोचेंगे। तो करंट के पास है क्या बताइए? मैग्नीट्यूड है? हाँ है, बिल्कुल है। डायरेक्शन है? ऐसा तो नहीं है जिधर मन हुआ उधर चल जाता है। ऐसा तो नहीं है कभी पॉजिटिव डायरेक्शन, कभी निगेटिव डायरेक्शन, कभी किधर कभी किधर, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्शन भी है। तो ये जो करंट है इसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होने के बावजूद भी यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस दोनों के बावजूद भी इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, बट व्हाई? बिकॉज क्या होगा? बिकॉज इट कांट बी एडेड vectorially। ठीक है, कांट बी एडेड vectorially। ठीक है, जैसे अब सपोज कीजिए हम लोग ऐसे लें, एक ऐसे जा रहा, ये सपोज कीजिए 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर। ठीक, क्या अब बताइए, क्या इसको हम जोड़ देंगे? जोड़ेंगे तो कैसा होगा? या इसको ऐसे ले, जैसे देखिए एक ऐसे लिए, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, या एंगल 60 ले लिए, ऐसे दिखा दें। तो ऐसे यदि होगा, अब देखिए, तो हम लोग 11th में क्या पढ़े थे कि आर स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर। एक पी हो सकता है, दूसरा क्यू हो सकता है। क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, एंगल जो भी हो। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास सारा चीज़ है, लेकिन यह उस हिसाब से जोड़ा नहीं जाएगा। इसका एडिशन क्या होगा? इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर इस दोनों, चूँकि इनकमिंग करंट है इसलिए दोनों का आई सम यदि करेंगे तो 10 + 5 15 एम्पियर हो जाएगा। उस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए इसलिए क्या, ये क्या है? दिस इज नॉट द वेक्टर। वेक्टर नहीं है तो क्या हो सकता है? यह स्केलर, अभी हम लोग स्केलर कहते हैं, एक्चुअली इसको टेंसर भी कहते हैं, यह टेंसर के परिवार का। ठीक है, तो ये करंट है आपका। करंट का किस परिवार का है वो भी पता चल गया। अब आगे हम लोग 2-4 सवाल इसी पर कर लें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट CBSE में या IIT रुड़की वगैरह में जो पूछा गया। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल है क्या? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड तक फ्लो किया। ठीक है, CBSE का पूछा गया सवाल है, CBSE में पूछा गया था। कहता है कि ये देखिए पहला सवाल, ऐसे 1 एम्पियर करंट I = 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, T = 1 सेकेंड। अब यहाँ पर आपको Q = व्हाट, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स हाफ, दो चीज़ आपको निकालना। कैसे निकालिएगा? आप जानते हैं I = Q/T, एंड Q इक्वल्स हो गया I × T। Q का वैल्यू, T का वैल्यू दोनों डाल दिए, सॉरी I का वैल्यू और T का वैल्यू दोनों डाल दिए। I भी 1 है, T भी 1 है, तो क्या होगा? 1 कूलम। चार्ज हमारा मिल गया, चार्ज 1 कूलम हो गया। जब चार्ज 1 कूलम हो गया, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए Q = N होता है, हम जानते हैं, ± N। अब यहाँ पर हमको N निकालना, तो N इक्वल्स क्या हो गया? Q/,
एन इक्वल्स हो गया क्यू बाई क्यू क्या हो गया 1 कूलम, ई क्या हुआ 1.6 10⁻⁻19। अब इसको देखिए, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ आप देखिए 10/16 इंटू 10⁻19 हो गया, एक यहाँ से जीरो लेंगे तो 100/16 इंटू 10⁻18 और यह हो गया 6.25 इंटू 10⁻18, ये हो गया। तो n दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया और Q इक्वल्स मीन्स चार्ज, Q इक्वल्स 1 कूलम, ये भी मिल गया। तो दोनों हम लोगों ने ले लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह सर्कुलर पाथ पर कुछ स्पीड से घूम रहा है। ये देखिए, ये आपको दे दिया है ना, ये R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये V का वैल्यू, स्पीड का भी वैल्यू मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ठीक है। अब ये दोनों मालूम है तो दोनों कितना कितना है मैं बता दे रहा हूँ। एक है ये R है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, V है 2.2 इंटू 10⁻5 6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और आपको निकालना क्या है, करंट निकालना। अब करंट कैसे निकालिएगा, इतना के बाद जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो I निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो मूव कर रहा है तो हम देख लें ये क्या देता है, टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है ही, तो टाइम पीरियड इक्वल्स क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये हो गया 2πr, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड v है, वैल्यू दीजिए 2 इंटू 22/7, r हो गया 5 इंटू 10⁻11 हो गया, v हो गया आपको 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए t आपको मिलने जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 22 220 अपॉन 7 2.2 इंटू 10⁻11 यहाँ पर तो 10⁻17, इसको काटिएगा 100 आ गया, 100/7 10⁻17 दैट इज 10⁻15/7, इतना सेकेंड हो गया। तो आपको टाइम पीरियड मिल गया, ये t टाइम पीरियड, टाइम मिल गया है, टाइम मिल गया। अब I निकालना है तो I इक्वल्स क्या होता है, Q/T। Q आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाई टाइम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 10⁻⁻19 दिया हुआ रहेगा आपको। टाइम पीरियड यहाँ लीजिए 10⁻15 अपॉन 7 है, ये ऊपर चल जाएगा, दैट इज आपको हो गया 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया -4, ये प्लस हो जाएगा 15×4 = 19, ये हो गया 1672 से 11.2 10⁻⁻4 दैट इज ये। यदि और एक 10 इससे निकाल करके यहाँ दे देंगे तो 1.12 10⁻³ इतना हो गया एम्पियर। तो I इक्वल्स ये। तो दूसरा सवाल ये आपका रहा।
दूसरा सवाल के बाद अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए बहुत ही मज़ेदार है, ग्राफिकल है लेकिन मज़ेदार है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं IT ग्राफ, थर्ड इक्वेशन। ये आपका IT ग्राफ, I है यहाँ, ये टाइम है। अब करंट और टाइम दिया है, ग्राफ देखिए इस तरह से आपको मिला हुआ है, ठीक। ये आपका 5 है, ये 10 है, सेकंड में है। ये आपको एम्पियर, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये 5 एम्पियर है। अब इसमें पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। यदि ऐसा करंट का ग्राफ है तो चार्ज निकालना है। चार्ज Q इक्वल्स क्या होगा, एरिया ऑफ OABCD, ये ग्राफ हो गया। अब यदि यहाँ OABC इतना तक ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा OAD प्लस एरिया ABCD, इतना हो गया। अब इसको देखिए हाफ, ये क्या हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। हाइट देखिए यहाँ 5 एम्पियर है, बेस आपका 5 सेकेंड है, हो गया। प्लस यहाँ देखिए ये 5 एम्पियर है और 5 सेकेंड है, ये 10 माइनस 5 हो गया। अब इसको यदि बनाइएगा तो कितना हो गया, 25 12.5 इतना, ये कूलम, प्लस ये भी हो गया 25 कूलम, फाइनली हो गया 37.5 कूलम, ये हो गया। तो तीसरा सवाल आप समझ गए। चौथा सवाल है आपका Q इक्वल्स AT² प्लस BT प्लस C दिया हुआ है। अब सबसे पहले डायमेंशन निकाला जा रहा है। A का वैल्यू 5 है, B का 3 और C का 1 है। पहला क्वेश्चन है डायमेंशन निकालना है, किसका A B C, डायमेंशन A इक्वल्स वाट, B इक्वल्स वाट, C इक्वल्स वाट, तीनों का डायमेंशन निकालिए। दूसरा सवाल है I इक्वल्स वाट एट 5 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए 4 का 1 यदि लेते हैं सॉल्यूशन में तो इसमें क्या होगा कि ये इसके बराबर,
फिर देखिए ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर। हर एक समय 11th क्लास में बताया गया था कि सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, और जब इस तरह से है तो इस जितना भी है ये तीनों का डायमेंशन चार्ज के डायमेंशन के बराबर ही होगा, एकदम कंप्लीट। तो देखिए हम यहाँ पर लेंगे पहला Q इक्वल्स AT², Q का हो गया I डायमेंशन T, Q इक्वल्स IT होता है, Q इक्वल्स IT, तो I का I ही होता है, यहाँ पर सिंबल ले लिए, कहीं कहीं A रहता है, और T का कैपिटल T, IT इक्वल्स A और ये T²। इट मीन्स ये क्या हो गया, A इक्वल्स I इंटू T अपॉन T², दैट इज कैंसिल I T इनवर्स हो गया। फिर यहाँ पर अगला हो गया Q इक्वल्स BT। फिर यहाँ देखिए Q इक्वल्स वही डायमेंशन लिख दिए, B इसका डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या होगा T लिख दिए, फिर T कैंसिल, दैट इज B का डायमेंशन हो गया I। अब C का डायमेंशन, C इक्वल्स, तो देखिए Q इक्वल्स हो जाएगा C और C का डायमेंशन हुआ IT, है ना, तो C का डायमेंशन IT। देखिए तीनों का डायमेंशन हम लोगों ने ले लिया। तीनों के डायमेंशन के बाद अब हमको चाहिए कि I निकालना। I कैसे निकालेंगे बोलिए? तो I निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें करना होगा क्या कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों? I इक्वल्स हम जानते हैं dQ अपॉन dt लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ dy/dt हो गया Q AT² BT प्लस C हो गया, हो गया। अब इक्वल्स ये हो गया 2AT प्लस B प्लस 0, ये 0 हो गया, ये हो गया I। अब इसके बाद I एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, I एट 5 सेकेंड यदि लेंगे तो 2A का वैल्यू पुट कर दें, 5 है, और ये भी 5, T भी 5 प्लस B का वैल्यू 3 है, तो क्या 25 53 एम्पियर, I इक्वल्स 53 एम्पियर, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, कौन, तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी ओम्स लॉ पढ़े हुए हैं, जस्ट इसको रिकॉल कराना है, ठीक है। अब आप बताइए, रिकॉल कराने में कुछ याद है? जरूर याद होगा। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहिए, क्या कि ओम्स लॉ कब जो है फंक्शन करेगा, वेल कब वह ठीक से फंक्शन करेगा, व्हेन डज इट होल्ड गुड। तो ओम्स लॉ होल्ड्स गुड at constant temperature and STD current। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ ओम्स लॉ लिखते हैं, ये ओम्स लॉ है क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference
between terminals of a wire is directly proportional to the current flowing through the wire। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। इट मीन्स यहाँ पर V इक्वल्स आई आर, जहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस है। इसका थोड़ा सा हम बना दें सर्किट। सर्किट देखिए, यहाँ स्विच दे दिए, यहाँ पर ये दे दिए भी, फिर इसको कनेक्ट किए, इतना ही और आगे नहीं। तो देखिए जैसे ही यहाँ स्विच ऑन होगा तो यहाँ सोर्स एक दे दें, इससे करंट ऐसे मूव करते हुए इसमें जाएगा। तो ये देखिए यहाँ ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इससे करंट क्या फ्लो कर रहा है वो, तो दोनों जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। आर रेसिस्टेंस हो गया, तो रेसिस्टेंस डेफिनेशन रेसिस्टेंस का क्या होगा, अपोजिशन अफोर्ड टू फ्लो द करंट। थ्रू द वायर हो गया। ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो यदि हम वायर का लेंथ बढ़ा देंगे, यदि वायर का लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बोलिए। यदि हम लोग सपोज करो कि एल लेंथ का, यदि इसके लेंथ को 2 गुना कर दिए तो इसका रेसिस्टेंस यदि आर है तो ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर देखिए इसको, ये वायर है और इसका, इस वायर को हम क्या किए, मोटा कर दिए, थिकनेस, ये एरिया का। फिर इसी मटेरियल के वायर को हम क्या करें, इसको, इसका हम ये बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दिया। अब जो है पहले ए था, अब ये 2A हो गया। तो ए जो था यहाँ पर आर था, अब 2A हो जाएगा तो क्या होगा, थिकनेस जैसे ही बढ़ेगा तो यह घट गया, इसलिए यह क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये ए बढ़ा तो ये घटा, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों के यदि मिला देंगे तो क्या हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसको यदि फिर मिलाएंगे तो इक्वल टू देंगे तो रो एल अपॉन ए हो गया। रो जहाँ क्या है, रेसिस्टिविटी है। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी, ये क्या है। अब यहाँ पर आर
कितना पर, ये 1 2 दो चीज़ पर तो पहले निर्भर करता है। ये रो आ गया, रो जो आ रहा है तो रो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसलिए आर भी टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब यदि हम आर डिपेंड्स अपॉन कहेंगे, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड टेम्परेचर। ये हो गया रेसिस्टिविटी। अब ये रो, इसका उल्टा क्या होता है, आर, आर का उल्टा, आर हुआ रेसिस्टेंस, इसका कॉन्वर्स क्या होगा, आर का यूनिट, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम, सिंबल, कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस, converse of resistance, that is conductance, conductance sigma 1/r। यदि इसको r से, इसको सिग्मा से, तो 1/r। इसका मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज पर ओम। ठीक है, या ओम इनवर्स। ठीक है, क्या कहीं कहीं MHO भी लिखा रहता है, MHO। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए रेजिस्टिविटी जब आ गया तो यहाँ भी देख लें, ये रेजिस्टिविटी को भी थोड़ा सा जान ही लें। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर that defines resistance at a significant dimension, significant dimension। ठीक है, यह डिपेंड किस पर करता है, सिग्निफिकेंट डायमेंशन में बहुत लोग 1 मीटर क्यूब भी ले लेते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, लेंथ जो है वो 1 मीटर, एरिया, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब है। तो इट डिपेंड्स ऑन किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकेंड टेम्परेचर, देखिए रेजिस्टिविटी जो है, यहाँ पर एक और बात, इट डजंट डिपेंड अपॉन ऑन डायमेंशन, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। और देखिए कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी जो होता है वह 10⁻⁻8 ऑर्डर का होता है। उसके बाद एलवाई का रेसिस्टिविटी जो होता है वह 10⁻⁻6, और इंसुलेटर का यदि कहें तो ये रेसिस्टिविटी 10⁻15 वगैरह का होता है। सेमीकंडक्टर का यदि कहें तो यह लगभग 10⁴ ऑर्डर का होता है। तो ये आपका हो गया। इसका यदि यूनिट के बारे में बात करें तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, देखिए चुनने के लिए कभी कभी दे देगा, तो आप लोग चुनिएगा बढ़िया से, 3-4 वायर दे देगा,
कह देगा कि इसका क्या होगा। एक हम अभी क्वेश्चन कर ही लें। अब देखिए, कोई दे दिया ए, दे दिया सपोज कीजिए यह 10⁻⁻8 ऑर्डर का ए मटेरियल, बी मटेरियल दे दिया 10⁻⁻6 ऑर्डर का, सी मटेरियल दे दिया 10⁻15 ऑर्डर का, डी मटेरियल दे दिया 10⁻4 ऑर्डर का। ठीक है, ये ऑर्डर दे दिया, सबको ऑर्डर में बता रहा हूँ। अब पहला कह दिया कि हमको बनाना है कनेक्टिंग वायर, इसमें से किसको चुनाव करें। दूसरा कहेंगे कि हमको शोल्डरिंग का हैंडल बनाना है, हैंडल ऑफ शोल्डर। ठीक है, किस मटेरियल का उपयोग करें। फिर कह देगा हमको क्या करना है कि ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हमको बनाना है। सपोज कीजिए एलईडी बनाना है, किसका उपयोग करेंगे, एलईडी बनाना है या तो एलईडी में जो है सेमी कंडक्टर यूज करना है, तो उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हीटर का कॉइल बनाना है, तो किस मटेरियल का उपयोग करेंगे। देखिए 4 चीज़ है, 4 मटेरियल का यहाँ उपयोग कर रहे हैं। कनेक्टिंग वायर के लिए कौन मटेरियल उपयुक्त है, ए। हैंडल ऑफ शोल्डर इंसुलेटर होना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इंसुलेटर के लिए कौन जरूरी है, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा है। ये देखिए सब ओम मीटर में, सबका यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, ऑर्डर का ओम मीटर ऑर्डर का ये। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका 10⁻15 ऑर्डर का, तो ये हो गया सी। एलईडी सेमीकंडक्टर है तो डी, और हीटर कॉइल यदि बनाना है तो बी। इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आप बनाइए। चलिए, रेजिस्टिविटी का यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया। हम क्या जानते हैं, R इक्वल्स रो एल अपॉन ए, दैट इज क्या, रो इक्वल्स हो गया R इंटू ए अपॉन एल। यहाँ इसका हो गया ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, इसका लेंथ का मीटर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल। इसलिए ये रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होगा ओम मीटर यहाँ पर, ये इसलिए मैं ओम मीटर यूज किया। रेसिस्टिविटी का कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक, तो कंडक्टिविटी इसका जस्ट उल्टा है। उसका यदि यूनिट हम कहें तो यहाँ देखिए कंडक्टिविटी इक्वल्स 1/रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट यदि हम कहेंगे कंडक्टिविटी का, तो यूनिट हो जाएगा इसका उल्टा, ये यूनिट हो गया इसका। ठीक है, एक और सवाल जो कि आता है ओम्स लॉ में। देखिए ओम्स लॉ ऐसे, ये सपोज कीजिए B है, यहाँ I है, यहाँ A और B कौन हाइयर है, RA RB। अब आपको ये डिसाइड करना है कि RA बड़ा है कि RB बड़ा है। RA और RB में कौन बड़ा है इसको डिसाइड करना है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम क्या जानते हैं, R इक्वल्स V अपॉन I। हम I को कांस्टेंट कर लेंगे, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, I को कांस्टेंट करते हैं इस ग्राफ में, तब क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा।
आसान होगा, तो आई को कांस्टेंट कर लें। अब देखिए यहाँ आ गया, ये हो गया वी बी, ये हो गया वी ए। अब बताइए यहाँ से यहाँ ये वी बी ज़्यादा है, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर आर ए यदि लेंगे तो क्या होगा, आर ए ये वी ए अपॉन आई, और आर बी यदि लेंगे तो वी बी अपॉन आई हो गया। अब आर ए और आर बी में, अब यहाँ देखिए वी बी ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, ठीक है, तो आर बी ग्रेटर, इस तरह से ये हो गया। और हमारा ये ऐसा सा बहुत जितना भी सवाल आएगा हम लोग बना लेंगे कांस्टेंट। हालांकि दूसरे को भी हम कांस्टेंट करके बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आसान है। ओके।